हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। आज हम क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है। ये यूनिट 1 है, ये 11 क्लास का यूनिट 1 है, केमिस्ट्री का है। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका जो है टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? नेचर ऑफ मैटर। मैटर आखिर क्या होता है? मैटर अगर हम बोले कि मैटर क्या होता है, हम लोग तो नेचर ऑफ मैटर मीन्स मैटर का क्या प्रकृति है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर आखिर क्या होता है? जिसका मास होता है एंड ऑक्युपाइड स्पेस। ठीक है, मतलब जिसका कोई मास होता है और जो कोई स्पेस ऑक्युपाइड करता है। मान लीजिए ये एक मरकर है। ठीक है, ये मरकर है, इसको हम कहीं टेबल पर रख दिए तो ये किसका क्या, इसका कुछ तो मास है ना, कुछ तो मास है। और ये अगर कहीं टेबल पे कहीं रख दी तो कुछ तो स्पेस गिरेगा, तो ये एक मैटर है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पानी है, पानी को कहीं रख दिए तो कुछ तो स्पेस गिरेगा, उसका कुछ तो मास है। तो ऐसा चीज़ जिसका मास हो और वो जगह भी घेरे, ठीक है, उसको कहीं रखने पर जगह घेरे, तो वो एक मैटर का ये में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते इसका हम लोग। कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए पेन, पेंसिल, बुक, कुछ भी लिविंग थिंग, मान लीजिए लिविंग थिंग etc। ठीक है, मतलब ये सब कोई एग्जाम्पल हो जाएगा। आप मान लीजिए पेन का, आप इस पेन का तो कोई ना कोई मास है। ठीक है, अगर इसको कहीं जगह पर रखिएगा तो वो स्पेस लेगा। ठीक है, तो पेंसिल का ये सबका देख लीजिए, सब कोई लेगा। इसीलिए ये जो मैटर क्या होता है, मैटर का मास होता है। ठीक है, और वो कहीं रख देने से जगह घेरता है, मतलब वो मैटर हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसके बाद इसी में एक टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर जो है कौन कौन से स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये मैटर जो है ये 3 स्टेट में रहता है। हमेशा मैटर जो है वो 3 स्टेट में रहता है। एक तो होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, इसमें गैस में आप इसका एग्जांपल ले लीजिए एयर, इसका एग्जांपल ले लीजिए वाटर। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले लीजिए आप पेन या बुक, कुछ भी ले लीजिए एग्जांपल। ठीक है, सॉलिड वो सब होता है ना जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब अगर मान लीजिए ये एक सॉलिड का हम लोग सॉलिड बनाइए वाला। ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल से ये सॉलिड बना हुआ है वो एकदम मतलब क्लोज रहेगा। ठीक है ना, ये एकदम क्लोज रहेगा, पूरा सटा हुआ रहेगा। आप इसको थोड़ा भी हिलने का जगह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ना अगर आप सॉलिड को दबाते हैं या कुछ करते हैं तो वो उसको हम लोग शेप चेंज उतना जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसीलिए इसी कारण से क्या कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना उसका एकदम पूरा सटा हुआ रहता है। आप इसी तरह से पूरा भर दीजिए, पूरा सटा हुआ रहता है। ठीक है, पूरा सटा हुआ रहता है, थोड़ा भी उसका बीच में स्पेस नहीं रहता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लिक्विड का ये कर दीजिए, लिक्विड के यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा स्पेस रहता है, इसको थोड़ा बहुत घूम सकता है। ठीक है ना, लिक्विड का आप देखिएगा कि थोड़ा बहुत वो ये लगता है, लेकिन एयर जो है ना, एयर का पूरा स्पेस ही रहता है, खाली स्पेस ही रहता है। ठीक है, ये एयर का हो गया, ये सॉलिड का हो गया। ठीक है, ये सॉलिड का हो गया। ये जो सॉलिड में है ना, इसमें आप उतना फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब पूरा एकदम पैक्ड रहता है ना, पूरा भरा हुआ है, तो ये अगर मूव करना चाहे तो कहाँ मूव करेगा? ये तो पूरा इधर इधर ढकेला हुआ, इधर से ढकेला हुआ, इधर से ढकेला हुआ। आप अगर कहीं भीड़ में गए हैं, कहीं बस उसमें गए हैं, ठीक है, बस में बहुत भीड़ हो गया, बहुत भीड़ हो गया, तो आप कहाँ हिलिएगा? हिलिएगा? कहीं हिल पाइएगा आप?
आपको एकदम पूरा दबक के रहना पड़ेगा वहीं पे एक जगह। तो वही हाल है, अगर ये बस मान लीजिए कोई इंसान सब है, ठीक है, तो इतना दबा हुआ है ना कि वहाँ पर आप हिल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में उससे एकदम पूरा दबा हुआ टाइप से रहता है, ठीक है एकदम। अगर वाटर का लिक्विड की बात की तो लिक्विड में ना नॉर्मली जो सीट में सब कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए बस में सीट में सबको बैठा हुआ है, तो सब सीट भरा हुआ है, तो वैसे में होता है लिक्विड, ये कुछ कुछ मूव कर सकता है, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, ठीक है। इसे पूरा फ्रीली मूव नहीं कर सकता लेकिन थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। अब मान लीजिए गैस में क्या है ना कि कहीं एक एक सीट में से, अब कोरोना बस में कैसे बैठा रहा है कि एक सीट छोड़ छोड़ के बैठा रहा, तो वैसे मान लीजिए गैस में वो पूरा फ्रीली मूव करता है, उसका कोई ये नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसका जो है ना ये डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। डिफिनाइट वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है? डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए कोई ये है, इसका हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। इसको तोड़ देंगे तो कुछ ये होगा, ठीक है। लेकिन उसका शेप भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसका शेप भी डिफिनाइट है। काहे कि नहीं, ये पूरा एकदम पैक्ड है, इसीलिए उसको शेप को चेंज करने में तो परेशानी होगा, ठीक है। अगर हम लिक्विड का बोल दिए, इसका लिक्विड का क्या होता है कि इसका डिफिनाइट वॉल्यूम होता है। डिफिनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है ना डिफिनाइट होता है, बट नॉट डिफिनाइट शेप। अब मान लीजिए पानी को एक आप कटोरा में रखें, ठीक है, कटोरा में रखें, तो वो पानी क्या करेगा, कटोरा का शेप में आ जाएगा। तो इसका जो शेप है ना वो डिफिनाइट नहीं होता, इसका वॉल्यूम पानी उतना ही रहेगा। आप कटोरा में डाल दिए, जितना पानी ये कर लिए, ठीक है, मेजर कर लिए, वो पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। तो ये क्या होता है ना कि ये कंटेनर का शेप ले लेता है। आप जो चीज़ में रखेंगे कंटेनर शेप, ठीक है, जो पानी है, आप मान लीजिए कोई लिक्विड लिए, ठीक है, उसमें उसको उसका ये वॉल्यूम तो सेम है। आप जो कटोरा में पानी लिए वही पानी को आप ग्लास में डाल दिए, लेकिन उसका शेप चेंज हो गया, तो इसका डिफिनाइट शेप नहीं होता है, ठीक है। वो लिक्विड का, सॉलिड का क्या डिफिनाइट शेप होता है, लेकिन लिक्विड का डिफिनाइट शेप नहीं होता है, ठीक है। और उसका वॉल्यूम लेकिन डिफिनाइट होता है। एयर का क्या होता है ना कि डिफिनाइट नॉट डिफिनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट नहीं होता, एंड नॉर डिफिनाइट शेप। आप इसका वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई ग्लास में भरे है, ठीक है, ग्लास में भरे तो ग्लास का वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, उतना हो गया। जिसको आप अगर कहीं अगर कुछ बड़ा मग में डाल दिए तो मग का वॉल्यूम, अगर एयर तो कहीं भी है, एयर तो रोक नहीं सकते आप मग में जैसे उसको ये कर देंगे ना तो वो पूरा मग का वहाँ पूरा एयर हो जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट नहीं है, उसका शेप तो आप मग में डालेंगे तो मग का शेप है, बैलून में डाल देंगे बैलून का शेप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या ना, देखिए जो सॉलिड है उसका डिफिनाइट शेप है और डिफिनाइट वॉल्यूम और डिफिनाइट शेप है। लेकिन वाटर का क्या है, डिफिनाइट वॉल्यूम है बट नॉट डिफिनाइट शेप। ये क्या करता है, जो कंटेनर में आप डाल रहे हैं वो कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर वाटर क्या करता है, जो कंटेनर में आप डाल रहे हैं, मान रहे हैं आप एक गिलास में डाल दिए तो ग्लास का शेप ले लेगा, आप कटोरा में डाल दिए तो कटोरा का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसका शेप है कोई डिफिनाइट नहीं है, ठीक है। आप यहाँ एयर में डाल दिया, आप एयर को ग्लास में रख लिए तो गिलास का शेप ले लिया, ठीक है। तो शेप इसका डिफिनाइट नहीं है, उसका वॉल्यूम ग्लास का जितना वॉल्यूम उतना वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अगर उसको मग में डाल देंगे ना तो मग का वॉल्यूम आ जाएगा। मग में जितना एयर को आप रोक सकते नहीं रोक सकते, तो उसका शेप भी डिफिनाइट नहीं, आप मग का शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसको और कुछ कर सकते हैं आप, टेम्परेचर चेंज करके कुछ कर सकते हैं कि नहीं, या फिर आप उसका प्रेशर चेंज करके कुछ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, मान लीजिए आइस है, ठीक है। आइस का आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आप उसको हीट कीजिएगा तो वो हो जाएगा लिक्विड में चेंज, ठीक है। अगर फिर आप लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, उसको भी हीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप कोई सॉलिड है, ठीक है, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर आप फिर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और इसी के रिवर्स फॉर्म में अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं, ठीक है ना, गैस है, कोई गैस है, ठीक है,
उसका आप टेम्परेचर घटा रहे, मान लो वाटर वेपर, इसका टेम्परेचर घटा रहे तो वो क्या में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर से उसका टेम्परेचर घटा रहे तो वो क्या आ जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है इंटर कन्वर्टिबल ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, लिख देते हैं इंटर कन्वर्टिबल। ये मतलब ये स्टेट ऑफ मैटर इसी में कन्वर्ट होता है। आप मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। अगर आप फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो गैस में आ जाएगा। अगर गैस है उसका आप टेम्परेचर घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अगर आप लिक्विड है उसको फिर टेम्परेचर घटा देंगे तो वो सॉलिड में चले जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसी में घूमते रहते, इसीलिए ये इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, जो स्टेट ऑफ मैटर है ये स्टेट ऑफ मैटर में घूमते रहता है। आप जितना उसका टेम्परेचर करते रहिएगा उतना वो घूमते रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा टॉपिक था क्लास 11 का, ठीक है। तो ये पहला पहला चैप्टर का ही है, पहला यूनिट का सम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।